राधे राधे बच्चों। तो प्रोपोगेशन ऑफ एरर का जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना वो देखते हैं। पॉइंट 5 प्रोपोगेशन ऑफ एरर। फर्स्ट हो गया तुम्हारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहाँ तक कंप्लीट था, एग्जाम्पल भी देख लिए अपन ने। अब जो लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट वो 5 पॉइंट अपना चलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर का। जो लास्ट पॉइंट है 5, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल quantities raised to some power, some power, some powers, some powers। जब तुम्हारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी कैसे हो, जब उसके अंदर क्या आ जाए तुम्हारे पास पावर्स की बात करें। जैसे सपोज करो x है तुम्हारे पास, वैल्यू गिवन है a की पावर p, b की पावर q एंड c की पावर तुम्हारे पास आ रहे हैं। और भी हो सकता है, c d भी आ सकता है तुम्हारे पास। तो इसको कैसे क्या तुम लिखने वाले हो, तो डेल्टा x जो मैक्सिमम एरर है इन x, डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू कितना आएगा, ये जो पावर है ना उसको पहले ले लो। जैसे p अब कितना हो जाएगा, डेल्टा a अपॉन a। फिर ये इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लीकेशन के लिए तो अपन ने देख रखा है क्या आएगा, पॉजिटिव। तो पावर लो आगे, क्यों कितना आ जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, यहाँ से फिर डिवाइड है, डिवाइड के लिए भी क्या आता है, प्लस। जैसे सब में प्लस आ रहा है तुम्हारे, मल्टीप्लीकेशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, एडिशन हो, सब में क्या आएगा, प्लस। फिर आएगा आर डेल्टा सी डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, यहाँ से क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये फ्रैक्शनल एरर होती है। क्या होती है, फ्रैक्शनल एरर लिख देते हैं। चलो, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर इन x, ये क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल एरर इन a, फ्रैक्शनल एरर इन b एंड फ्रैक्शनल एरर इन c। यहां तक ठीक है, फ्रैक्शनल एरर a, फ्रैक्शनल एरर b एंड फ्रैक्शनल एरर c। ठीक है, फिर नेक्स्ट है तुम्हारा, ठीक है, यहां तक a b एंड c। इसको क्या ऐसे बोल सकते हैं, डेल्टा x डिवाइडेड बाय x, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 100 से, p डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाई 100 प्लस q डेल्टा b डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई 100 एंड r डेल्टा c डिवाइडेड बाय c मल्टीप्लाई 100। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास भाई, परसेंटेज एरर। कौन सी ये वाली, परसेंटेज एरर in x, percentage error in a, percentage error in b and percentage error in c। तो ये तुम्हारे पास क्या आएगा, फिजिकल क्वांटिटी रेज़्ड टू सम पार्ट्स। जब भी पावर की बात करें तुम्हारे पास तो कुछ ऐसा करेंगे अपन। ठीक है, यहाँ हो सकता है जैसे ये भी बोलेगा x इक्वल टू, कई बोलता है जैसे बुक्स में आ जाता है a की पावर p, और यहाँ पर देते हैं b की a की पावर m, और जैसे आया b की पावर n। तुमसे बोले परसेंटेज एरर की बात कर दो, तो डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू कितना ले लेंगे, m डेल्टा a अपॉन a प्लस में कितना आ जाएगा, n डेल्टा b अपॉन b। परसेंटेज एरर मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई कराओ तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर। ठीक है, यहाँ से ठीक है। तो अब इसका कुछ क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं जो एग्जाम में बने हुए हैं। और जो लास्ट कॉल है तुम्हारे पास, जो मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, उसका भी कुछ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ तो तुम्हें बता रखा है भाई, जैसे x प्लस x इक्वल टू कितना हो, a प्लस बी हो, तो तुमने बताया कि सर डेल्टा जो x होगा, मैक्सिमम एरर होगी डेल्टा a प्लस में डेल्टा b। ठीक है, इजीली बताया था ना। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाता था, 1 अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस में 1 अपॉन b, अब क्या करना है, ये तो नहीं हुआ था 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, ये तो एरर में बताया नहीं। तो इसका क्वेश्चन भी देखते हैं अभी न्यूमेरिकल का एक, जो तुम्हारी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल भी है। उस एग्जांपल में क्या है, जैसे उसने दे रखा है वैसे करेंगे। वैसे वो तरीका तो उससे भी अच्छा है, लेकिन उसने दे रखा है उसी से करेंगे, आंसर उसी से मिलेंगे अपने को। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो पिछले जो नीट में आए हुए हैं तुम्हारे पास। ठीक है, बुक से हैं तुम्हारे, जो यहाँ तक नोट कर लो एक बार। ठीक है,
देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे भी है, तुम्हारे स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सपेरिमेंट, ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे पास ये नीट में आया हुआ है, नीट का जो एग्जाम है तुम्हारे पास 2019, ठीक है। इन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी ए बी सी डी आर 1%, 2% and 3% and 4%. Then the maximum of error in the measurement of x, where x equal to, तुम्हारे पास x given है, स्क्रीन पे तुम्हारे पास ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, रीड आउट करना। a स्क्वायर, यहाँ पर है b की पावर 1/2 एंड c है तुम्हारे पास 1/2 एंड अगेन d की पावर 3 विल बी। तो इससे आंसर तुम्हारे पास क्या मिलेगा ये तुम्हें प्रूफ करना था कि भाई परसेंटेज एरर, ए में परसेंटेज एरर तुम्हें दे रखी है 1%, बी में दे रखी है 2%, सी में तुम्हारे पास 3% और डी में तुम्हारे पास 4%। तो तुम्हें फाइंड करना है मैक्सिमम एरर इस एक्स में कितनी होगी, ठीक है। तो ये एक्स तुम्हारे पास गिवन है, तो यहाँ से करते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये पड़ा है, ठीक है सर। यहाँ से आते हैं ए की पावर कितनी है, तो 2 को लो यहाँ और उसको लिख सकते हैं डेल्टा ए अपॉन ए, हाँ सर बिल्कुल। फिर क्या करेंगे, प्लस इसके आओ 1/2 डेल्टा बी डिवाइडेड बाई डी, यही होगा। फिर 1/2 की बात करते हैं तो 1/2 डेल्टा सी डिवाइडेड बाई सी एंड 3 डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। परसेंटेज एरर था तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 2 डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई 100 प्लस 1/2 डेल्टा बी मल्टीप्लाई 100 प्लस में 1/2 डेल्टा सी डिवाइडेड बाई सी मल्टीप्लाई 100 एंड प्लस 3 डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी मल्टीप्लाई 100। अपने पास क्वेश्चन में जो गिवन था वो क्या था, द फिजिकल क्वांटिटी ए बी सी डी आर 1%, 2% एंड 3% एंड 4%। मीन्स ये वाली कितना दे रखा है तुम्हारे पास 1%, तो ये लिखा मैंने 1%, ठीक है। प्लस में 1/2 इसलिए कितना आएगा तुम्हारे पास 2%, ये गिवन है तुम्हारे पास। फिर चलते हैं 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना है तुम्हारे पास 2, 1/2 और यहाँ पर कितना है तुम्हारे पास सी कितना दे रखे हैं 3% और ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास प्लस में 3 और ये कितना है तुम्हारे पास डी कितना है 4% मल्टीप्लाई 4%, ठीक है। यहाँ से तो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स में मैक्सिमम एरर तो चाहिए उसको परसेंटेज में, तो कितना आ जाएगा 2% प्लस में कैंसिल आउट हुआ, कितना आया 1%, ये कितना हुआ 3 पॉइंट मतलब कितना आया 1.5% और ये कितना हो गया तुम्हारे पास 4% ही तो था, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 3 और इसमें 4 12%। तो कितना आया परसेंटेज एरर तुम्हारे पास कितनी है 2 और यहाँ से कितनी होगी तुम्हारे पास ये कितना आ रहा है 15.5%। तो ये तुम्हारे पास परसेंटेज एरर है 100%। तो यहाँ पावर 3/2 है, 3/2 ले लो तो कितना आएगा 3/2 नहीं आएगा 1/3 है 1/3, तो फिर देखा 1/3 और ये आएगा 1%। ये था आंसर 16%, ठीक है बिल्कुल सही। हाँ उससे लेते थे तो ये एग्जाम का लिख दिया ना मैंने, यहाँ ट्यूशन था नीट का, तो यहाँ 1/3 ही था उसमें, मैंने 1/2 भी लिया तो भी तुम ऐसे ही करना था। अगर 1/2 लोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 15.5% और ये 1/3 था क्वेश्चन में, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्वेश्चन जो आंसर आएगा तुम्हारा कितना आएगा 16%। भाई 3 से 3 कैंसिल आउट तो 1% रह गया। तो नेट जो तुम्हारे पास टोटल जो मैक्सिमम एरर है एक्स में वो कितनी मिलेगी तुम्हें 16%। ये तुम्हारा पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ से ठीक है नेक्स्ट देखो तुम्हारे पास एक एग्जाम क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, जो सेकंड चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर है 2.13। ये खुद से करना, ये वाला खुद से करना। एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास न्यूमेरिकल्स का 2.13
2.13 जो तुम्हारे पास क्वेश्चन है उसमें दे रखा है तुम्हारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है पी। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? पी। वो ए बी सी डी पर कुछ ऐसे रिलेशन में है, जैसे ए की पावर है तुम्हारे पास 3, बी की पावर कितनी है 2, और तुम्हारे पास यहाँ पर है √c और यहाँ पर है d। अगला बोल रहा है कि ए में जो परसेंटेज एरर हो कितनी है 1%, बी में जो परसेंटेज एरर है तुम्हारे पास वो है 3%, सी में जो परसेंटेज एरर है वो 4%, एंड डी में जो परसेंटेज एरर है तुम्हारे पास 2%। ये देख के बोल रहा है तुम्हें मैक्सिमम एरर बतानी है किसमें? पी में। कर सकते हो, अभी बताया तुमने, ठीक है। खुद से ट्राई करना ये वाला P = a³ b² / √c एंड d। परसेंटेज एरर तुम्हारे पास a b c एंड d की तुम्हारे पास गिवन है, तुम्हें बताना है ΔP / P × 100, ठीक है। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर P में, इस फिजिकल क्वांटिटी P में कितनी आएगी तुम्हें बताना है क्वेश्चन में। कर लोगे अब तो, ठीक है। सर 13 इसका आंसर है, चेक करना 13 होना चाहिए इसका आंसर। अभी तुम्हें करनी है ना इसका आंसर, तुम खुद से करना है इसको, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारे पास एक क्वेश्चन था, वो एग्जाम्पल है, ठीक है। उस एग्जाम्पल में क्या है तुम्हारे पास? एग्जाम्पल है 2.10। ये तो क्वेश्चन है तुम्हारे पास जो न्यूमेरिकल में पीछे मिलेगा तुम्हें। एक एग्जाम्पल है तुम्हारा 2.10, 2 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1 दे रखा है तुम्हारे पास, 2 रजिस्टेंस है तुम्हारे पास, एक R1 है तुम्हारे पास 100 ± के 3 ओम, ठीक है। R2 तुम्हारे पास जो गिवन है वो है 200 ± के 4 ओम। क्वेश्चन गिवन है तुम्हारे पास। कनेक्टेड इन सीरीज, फर्स्ट तो है सीरीज में, एंड सेकंड बी पार्ट बोल रहा है इन पैरेलल। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तुम्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है और पैरेलल में भी तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये इन्हीं का रेजिस्टेंस का क्या दे रखा था 10th में, तुमने ये कर रखा था। यूज फॉर, फर्स्ट है तुम्हारे पास रिलेशन, तुम्हारे पास एक हिंट भी है। फर्स्ट तो तुम्हें किसमें फाइंड करना है? सीरीज में, कि भाई सीरीज में इक्विवेलेंट कितना होगा। सेकंड बी पूछ रहा है किसमें? पैरेलल में, कि भाई पैरेलल में तुम्हारे पास रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है तुम्हारे पास एक यूज फॉर। फर्स्ट के लिए तुम्हें यूज करना है द रिलेशन R = R1 + के R2। ये होता है सीरीज में, सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो ये तो होता है R1 + R2, दो ही रेजिस्टेंस है। अगर तीसरा रजिस्टर हो रहा जाता तो R1 + R2 + R3। सेकेंड वाला बोल रहा है पैरेलल के जो दे रखा है वो है तुम्हारे पास 1/R' = 1/R1 प्लस में 1/R2, 1/R2। और इसके लिए एक और दे रखा है, बोल रखा है एंड डेल्टा R' / R' का स्क्वायर इक्वल टू गिवन है डेल्टा R1 का स्क्वायर प्लस में तुम्हारे पास है डेल्टा R2 एंड R2 का स्क्वायर, ठीक है। तुमसे क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। ये कुछ हिंट दी तुम्हारे पास, क्वेश्चन करे इसको सुन भाई। सीरीज का तो इजीली आ रहा है तुम्हारे पास, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। सीरीज के अंदर क्या लिखते हो तुम? R इक्विवेलेंट कितना होता है? R1 प्लस में R2, जो कि हिंट में भी दे रखा था। यहाँ से R इक्वल टू कितना मिल जाएगा? R1 कितना है 100, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी प्लस का है तो कितना आ जाएगा 300। देखो 100 + 200 300। एरर कितनी होती है? एरर ऐड कर दो मैक्सिमम ± के 7, तो ये आ गया भाई। सीरीज कंप्लीट है, सीरीज तुम्हारा कंप्लीट है। सीरीज में कितना आएगा? 300 ± के 7 ओम। तो यूनिट है ना। पैरेलल की बात करते हैं, किसकी बात करें? पैरेलल। भाई पैरेलल में कैसे फाइंड करते हो? ये तो है फॉर्मूला, बिल्कुल सर यही है। पैरेलल में तुम्हारे पास फॉर्मूला है 1/R' = 1/R1 प्लस में 1/R2, यही है, ठीक है। यहाँ से देखो तुम्हारे पास R' की वैल्यू चाहिए तो 1/R', यहाँ से एलसीएम लो कितना आएगा? R1 एंड R2, यहाँ कितना हो जाएगा? R2 प्लस में R1। यहाँ से क्या चाहिए तुम्हें? R' चाहिए तो
कर दो, पलट दो भाई, R1 R2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा R1 प्लस में R2। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई। पैरेलल में ये तो होता है जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आता है इक्विवेलेंट, वो कितना होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2। अगर 3 रजिस्टर लगे होते तो प्लस में 1/R3, कुछ ऐसा ही करते हैं। ठीक है, अपन ने क्या किया, एलसीएम लिया तो कितना आया R2 प्लस R1। R डैश चाहिए था तो क्या कर दिया R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो R डैश चाहिए ना, तो R डैश कितना हो जाएगा, R1 और R2 का है, ये रहा R1 ये रहा R2, तो कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई किससे होगा 200 से। भाई इस रेजिस्टेंस की एग्जैक्ट वैल्यू ये है और एरर कितनी है 3। सेकंड वाले रेजिस्टेंस की एग्जैक्ट वैल्यू ये है, एरर कितनी है 4 प्लस माइनस के 4। तो R1 कितना है तुम्हारे पास 100 प्लस में कितना हो जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200। तो सोल्व करें इसको, कितना हो जाएगा R डैश बोलो कितना आएगा, R डैश इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाय 300, कैंसिल हो गया इससे। ठीक है सर, तो R डैश इक्वल टू कितना बच रहा है तुम्हारे पास 200 डिवाइडेड बाय 3, देन R डैश इक्वल टू 66.66 मींस R डैश इक्वल टू 66.7 ओम। राउंड ऑफ कर दिया इसका, क्या कर लिया अपन ने राउंडिंग ऑफ, तो 66.7 ओम R डैश मिल गया। सर अब क्या करना है सुनो भाई, अब अगले क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा था कि तुम ये यूज करो, यूजफुल, इस वाले के लिए तुम ये यूज कर लो तो तुम्हारे पास डेल्टा R हो जाएगा। इक्विवेलेंट तो पूछ रहे तुम्हारे पास कितना है, सीरीज का तो पहले हो चुका है यहाँ तक, मुझे ये वैल्यू चाहिए थी R डैश। अब देखो गेम कैसे आएगा इसका, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है किसमें, तुम्हारे एग्जाम में भाई, ईयरली एग्जाम हो टेस्ट एग्जाम हो उसमें इंपॉर्टेंट है। तो R डैश की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है, R डैश नोट कर लें। ठीक है, ये हटा देते हैं यहाँ से, सीरीज कॉम्बिनेशन तो इजी था 300 प्लस माइनस के 7, R डैश मेरे पास आ रहा है 66.7 ओम। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन तुम्हें यूज लेनी है और आंसर लाना है। ठीक है सर, कैसे, तो सुनो, ये वाली इक्वेशन तुम्हारे पास है डेल्टा R चाहिए, R डैश तो आ गया, अब डेल्टा R सिंस गिवन क्या है अपने पास, डेल्टा R डैश डिवाइडेड बाय R डैश का स्क्वायर, डेल्टा R1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, डेल्टा R2 और कितना है R2 का स्क्वायर। R1 कितना है अपने पास, R1 कितना है, R1 कितना है अपने पास 100 प्लस माइनस के 3, R2 कितना है 200 प्लस माइनस के 4। सुनते जाओ, मुझे चाहिए डेल्टा R, तो यहां से कर सकते हैं कि डेल्टा R डैश इक्वल टू कितना आएगा, डेल्टा R1 का स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कर दें तो R डैश का स्क्वायर प्लस में डेल्टा R2 का स्क्वायर, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, कितना कर देंगे R डैश का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक, ठीक है, डेल्टा R चाहिए ना, तो डेल्टा R डैश इक्वल टू कैसे क्या मिल जाएगा, सुनो, डेल्टा R1 एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास R1 स्क्वायर, R1 का इसका डेल्टा R1 कितना है, ये रहा 3, तो 3 और ये देखो दोनों का होल स्क्वायर है, तो ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई R डैश कितना आया, ये रहा 66.7 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 100 का, तो मल्टीप्लाई दोनों का होल स्क्वायर कर दे भाई, R डैश का भी स्क्वायर है, R1 का भी स्क्वायर है, R डैश की वैल्यू रखी मैंने, R1 की वैल्यू रखी होल स्क्वायर, प्लस में डेल्टा R2 कितना है तुम्हारे पास, ये तो है एग्जैक्ट, तो भाई ऐसे तो लिखते हो तुम R2 इक्वल टू R प्लस माइनस के डेल्टा R, ये तो है, ये कितना आ जाएगा डेल्टा R 4 मल्टीप्लाई, ये किससे हो जाएगा 66.7 और कितना आ जाएगा 200 होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, तुम जब इसको सोल्व करोगे ना डेल्टा R डैश, इसको सोल्व करोगे पूरा तो तुम्हारे पास आएगा 1.8 ओम, 1.8 ओम। देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूँ जो रिजल्टेंट मेरे पास जो रिजल्ट आएगा इक्विवेलेंट वो कितना आएगा R डैश प्लस में डेल्टा R डैश, तो एग्जैक्ट इसकी जो वैल्यू कितनी होगी 66 पॉइंट प्लस माइनस के 1.8। ये पैरेलल की कहानी, सीरीज की वहीं तक थी, पैरेलल की कहानी कुछ ऐसे थी। ठीक है,
तो यहाँ तुम्हारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर जो चल रहा था, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ये प्रोपोगेशन ऑफ एरर यहाँ तक कंप्लीट है। बाकी क्वेश्चन आंसर तुम सोल्व करो। इसके बाद जो एग्जांपल दिया 2.13 वो क्वेश्चन बताया, उसमें राउंडिंग ऑफ भी था, तो राउंडिंग ऑफ भी अपना क्लियर है, सिग्निफिकेंट फिगर भी क्लियर है। तो बाकी सेकंड चैप्टर यहाँ कंप्लीट है। बाकी और क्वेश्चन भी बनते हैं, करेंगे फिर क्लास में बैठ के। बाकी तो जो भी मिलेगा यहाँ तक कर लेना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एज इट इज सब कुछ ऐसे मिलेगा तुम्हारे पास, प्रैक्टिस कर लेना। बाकी कंपटीशन में ना वो ऐसे नहीं करना, वो कुछ उसका कुछ और होगा, उसके ट्रिक पे कुछ काम करेंगे, क्वेश्चन भी लेंगे, बताएंगे भी उसका, ठीक है। तो यहाँ तक करो तुम। सेकंड चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट है, थर्ड स्टार्ट करेंगे। हाँ, सेकंड में वो जो पैरेलैक्स मेथड है तुम्हारे पास, ठीक है, वो खुद से देख लो। थ्योरेटिकल पार्ट है, वैसे क्वेश्चन नहीं बनता उसका ना कॉम्पिटिशन में, ना ही यहाँ आएगा अपने, ठीक है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो चैप्टर चलेगा।